हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों, आपको मालूम होगा इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी किया था। सेंट्रीपिटल फोर्स is a force acting on a body performing circular motion whose direction is along the radius and towards the center. बट आज जो हम लोग फोर्स स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल इस वर्ड का मतलब है अवे फ्रॉम द सेंटर। बच्चों, आपने इस फोर्स को बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है। चलो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस फोर्स को समझते हैं। मान लो ये एक सर्कुलर रोड है। ये एक रोड है, एक टर्न के फॉर्म में है और ये टर्न देखो कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। नाउ एवरी टर्न या एवरी सर्कुलर रोड विल हैव अ सेंटर बिकॉज ये टर्न जो है वो किसी सर्कुलर पाथ का एक छोटा पार्ट है। तो इस सर्कुलर रोड का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। आप एक व्हीकल में बैठे हो और ये व्हीकल इस रोड पे ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब आप और ये व्हीकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर ये व्हीकल समझो राइट टर्न ले रहा है तो आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे टुवर्ड्स लेफ्ट। व्हीकल मूव कर रहा है राइट की तरफ और आप फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो लेफ्ट की तरफ। बट इस फोर्स को अगर हम लोगों ने सेंटर के साथ डिस्क्राइब किया तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ये जो फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ये किस तरफ है, अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसका डायरेक्शन होगा अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। Such a force is called as centrifugal force. So what is centrifugal force? Centrifugal force can be defined as pseudo force acting on a body performing uniform circular motion which acts along the radius and away from the center of the circle. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फोर्स है जो बॉडी एक्सपीरियंस करेगा जिसका डायरेक्शन होगा अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों फोर्सेस के वैल्यूज मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और एम वी ओमेगा। इसमें एम होगा मास ऑफ द व्हीकल या मास ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, वी होगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड आर होगा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो वी कैन एक्सप्रेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। In vector form, centripetal force is given by m omega square into vector r. Vector r represent radius vector, also called position vector. Direction of centrifugal force and direction of radius vector is same. दोनों कैसे होंगे, away from the center. तो f वेक्टर एंड r वेक्टर के डायरेक्शन सेम है, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो पॉजिटिव है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एक सूडो फोर्स है। सूडो का मतलब होता है इमेजिनरी। इसका मतलब आप इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाओगे बट इस फोर्स के ओरिजिन को कभी डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। ओरिजिन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो ये कोई रियल फोर्स नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या टेंशन फोर्स है, ये सब रियल फोर्सेस है, उसके हमको ओरिजिन पता है। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका ओरिजिन आप बता नहीं पाओगे। ये फोर्स आपको कौन अप्लाई कर रहा है आप कभी भी उसका ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सो इसको बोलेंगे सूडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही आता है।
तो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, जिसके हेल्प से हम लोग बॉडी के मोशन को या पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पोजीशन या मोशन ऑफ अ बॉडी। नाउ ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उसके दो कैटेगरीज होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Inertial frame of reference is that frame which is either at rest or in uniform motion. Uniform motion का मतलब constant velocity। तो जो फ्रेम या तो रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उस फ्रेम को बोला जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम इज दैट फ्रेम विच इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। अभी सर्कुलर मोशन में इन दो फ्रेम को हम लोग कहां यूज करेंगे? तो अगर आप किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करते हुए देखोगे, का मतलब आप खुद सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर रहे हो, कोई दूसरा बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और आपने उस सर्कुलर मोशन को क्या किया? सिर्फ ऑब्जर्व किया है। सो यू आर द ऑब्जर्वर। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है वो इनर्शियल फ्रेम में होंगे और तभी आप सेंट्रीपिटल फोर्स से उस सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करोगे, जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए आप जो है वो आप ऑब्जर्वर हो और आप अभी सिर्फ सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन कर रहा है और आपने तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया है। तो इन दैट केस आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मीन्स यू आर इन द इनर्शियल फ्रेम और आपने इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब किया विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही डिस्क्राइब होता है। नाउ अगर आप सर्कुलर मोशन खुद परफॉर्म कर रहे हो, सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करना और सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करना, बच्चों इन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करोगे, जैसे इस एग्जाम्पल में आप व्हीकल के अंदर बैठे हो और आप व्हीकल के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, तो in that case you are in the non-inertial frame because vehicle is moving with some acceleration, and when you are in the non-inertial frame you will experience centrifugal force। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अराइज होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अराइज होता है। तो दिस इज स्टडी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।